हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तबीयत पानी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जिस क्रम से आप चल रहे हो ना उसी क्रम से चलते रहो, ठीक है। अच्छा, तो देखो हम पढ़ रहे थे, जैसे हम चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हमने क्या किया था, घन घन घनाभ का जो कर लिया था प्रश्नावली, ठीक है। घन घनाभ का क्षेत्रफल पढ़ लिया था, बेलन का क्षेत्रफल पढ़ लिया था, और इसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सब कुछ हम अच्छे से करेंगे, सब कुछ एक एक चीज़ करेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। कोई भी चीज़ हमारी तरफ से यह नहीं रहेगा कि जो छूट गया, ठीक है, उससे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे एक बात बताओ, जैसे अगर आपको क ख ग घ नहीं आता तो आप, सिंपल सी बात है, जो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते और उसके बाद आप निबंध लिखना तो भूल ही जाओ। सेम वही फंडा है कि भाई साहब, यदि आपको कोई चीज़ सीखना है तो सबसे पहले उसका बेसिक आना चाहिए, और बेसिक आने के लिए हमने आपको पहला ही वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला वीडियो है उसमें आप सबसे पहले अच्छे से देखो। तो उसमें हमने जो था सब कुछ अच्छे से बता रखा है कि क्या है, कैसे कोई फॉर्मूला कैसे बना, मतलब कोई भी चीज़ आपको रटाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से समझ लोगे। जब समझ लोगे हर एक चीज़, तब आपके लिए बचेगा ही क्या, कुछ नहीं। देखो, ये चैप्टर है ना, इसमें कुछ है नहीं, बस केवल फार्मूला ही है। सब फार्मूला का मतलब एक चीज़ फार्मूला का वो चित्र समझ में आना चाहिए। कौन सा फार्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात कर रहे हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिखना चाहिए आपको, और दूसरा चीज़ उसका सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ हमको पता हो गया, सब कुछ हमको आ रहा है, सब कुछ अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। और मैं हमेशा तरह बार बार कहता हूँ कि कभी भी अपने आप को नीचा कभी फील मत कराना, कभी भी अपने माइंड को यह मैसेज मत देना कि मेरा दिमाग जो है दूसरों से कमज़ोर है, कुछ नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। आपका अगर मान लिया ऐसा, पहले तो कुछ चीज़ होता नहीं, यदि आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आपके पास दूसरा रास्ता तो है, हार्ड वर्क वाला। सिंपल सी बात, मेरा एक ही रूल है भाई साहब, कि अगर आपको कोई चीज़, देखो आपका मुद्दा है कि भाई साहब हमको याद करना है या समझना है, तो वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा चीज़, इसका दो ही कारण हो सकते हैं कि भाई साहब, या तो चलो मान लिया कि भाई आपके पास टैलेंट कम है, दूसरा बंदा है वो टैलेंटेड है, ठीक है, लेकिन आपके पास दूसरा हार्डवर्क वाला रास्ता बच जाता है, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको 100 बार लिख तो सकते हो, 100 बार याद तो 100 बार उसको प्रैक्टिस तो कर सकते हो। पेन लेके 100 बार लिखो लगातार, 1 2 3 4 77 बार, 78 बार, 78 बार, 88 बार, 97 बार, 98 बार, 99 बार, 100 बार। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ को लगातार रुकना नहीं है, हाथ में मतलब उंगली में ना छाले पड़ जाने थे, इस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से यदि आप पढ़ दोगे किसी भी चीज़ को, ये किसी एक चीज़ को जो आपको तंग कर रहा है उसको आप लगातार अगर देख लिए लगातार, तो आप एक बताओ, आप कभी जीवन में उसे भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। तो मतलब कि तो मतलब आपको याद हो गया एकदम, एक एक चीज़ याद हो गया। मतलब जो याद होने वाला जो सिस्टम है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आपको ना याद हो, या ऐसा कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ हो। बस बात इतना है कि आप कितना एफर्ट लगाते हो, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, हमेशा पढ़ाई पर फोकस करना, पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करना। चूँकि देखो, किसी की उम्मीद हो तुम, उसको धोखा मत देना। अब वो कौन है आप समझ गए हो, ठीक है। वो आपके लिए कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी इधर उधर की बातें बहुत हो गई, हमारे जो मुद्दा है हम उस पर आते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बता चुके हैं कि यदि आपको ये प्रश्नावली समझना है, जिसमें हम प्रश्नावली 13.3 करने जा रहे हैं, और इसमें हम शंकु के क्षेत्रफल से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, ठीक है सर। इसका मतलब यह है कि यदि आपको इसको सीखना है तो सबसे पहले इसका जो बेसिक हो क्लियर होना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा, यदि आपको बेसिक क्लियर है तब तो अच्छी बात है, आप पहला वीडियो देख कर रहे हो। नहीं अगर देखे हो तो सबसे पहले आप इसके प्ले में जाओ, चैप्टर 13 के उसका जो पहला वीडियो देखे आप उसे देख लो। उसमें हमने सभी फॉर्मूले जो हैं वो कैसे डिराइव हुए हैं उसको हमने अच्छे से, जैसे अगर मैं कहूँ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तुरंत आपके मुंह से निकलेगा पाई आर एल। तो जो ये जो चीज़ है ना, तो इसको रटाना नहीं है, इसको समझना है। तो समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला वीडियो देखना है, ठीक है सर। ठीक है सर, आपके कहे अनुसार मैंने समझ भी लिया, पहला वीडियो देख कर हूँ मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। यदि आप इतना करने के बाद यहाँ आए हैं तो आपका वेलकम है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है सर। ठीक है, तो देखो इसमें चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उठाएं, तो पहला क्वेश्चन देखो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, केवल देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। देखो क्रॉस मतलब CS से मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। उसके लिए सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल मतलब हमको तीन चीज चाहिए, क्या, आर चाहिए और एल चाहिए, दो चीज चाहिए, आर और एल चाहिए, ठीक है। देखो इसमें इन्होंने क्या दिया था, व्यास दिया था 10.5 सेंटीमीटर, इन्होंने क्या दिया था, व्यास दिया था, ठीक है सर। अच्छा, यदि व्यास हमारे पास है, व्यास हमको दिया है, तो उसका त्रिज्या D/2 से त्रिज्या निकाल दे, 5.25 मीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, और देखो इन्होंने एल भी ऑटोमेटिक दे रखा, तिरछी ऊंचाई कितना था, 10 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा था। अच्छा, अब सब कुछ है तो बस इसमें करना है क्या है, पाई आर एल 22/7 आर एल रख दे हमने। इसके बाद हमने इसको हल कर दिया, कितना आ गया 7 को यहाँ से इसको काटा, 0.75
0.75 बार गया, फिर यहाँ पे 10 बचा, फिर इसको हमने हल कर दिया, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारे पहले आंसर खत्म। ठीक है, मतलब इस देखो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस आराम से बस हमको करते हुए चलना है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, बस एक बार इसको ओवर कम से कम इससे एक बार गो थ्रू तो हो जाए। ठीक है, अच्छा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इन्होंने तिरछी ऊंचाई दे रखा, कितना 21 मीटर इन्होंने तिरछी ऊंचाई दे रखा है। ठीक है सर, 21 मीटर इन्होंने दे रखा है। अच्छा, फिर व्यास इन्होंने देखा 24 मीटर, जब व्यास 24 मीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, 12 मीटर होगा। ठीक है सर, तो इसका टोटल सरफेस एरिया इन्होंने पूछा है। अच्छा, अब एक शंकु है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल कोनवा वाला, मतलब पाई आर एल तो ऊपर वाला, और एक वृत्त तो बनना है नीचे में, मतलब पाई आर स्क्वायर उसका, तो हमने लिखा है क्या, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, अब यहाँ से देखो हमने पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो हमने पाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एल प्लस आर बचा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यदि दिक्कत नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, चलो आगे चलते हैं। फिर क्या है, फिर सब हमारे यहाँ है ना, देखो अब फिर देखो पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, एल प्लस आर की जगह एल प्लस आर हमने रख दिया आराम से, इसको हमने हल कर लिया, और हमारा 1244.57 मीटर उसका हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, अब तीसरा क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यदि शंकु का क्रॉस सेक्शन एरिया इन्होंने दे रखा है, देखो क्वेश्चन चीज एक ही होना है, सवाल वैसे ही लगना है, चाहे हमको यह निकालना हो चाहे दिया, देखो क्या होगा, देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, ये सूत्र हो गया। अच्छा, अब देखो इन तीनों चीजों में दो दिया रहेगा, एक नहीं पूछे, एक पूछेगा, मतलब या तो इन दोनों को देकर यह पूछ ले, या इसको और एल को देकर आर पूछ ले, या इसको और आर को देकर एल पूछ ले, मतलब इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। सिंपल सी बात, देखो हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था उनमें यह दोनों दिया रहता था, यह निकालना था। अब क्या है, अब यह और यह दे दिया है, यह और एल दे दिया, पूछा है आर बताओ। पहले देखो आर बताओ, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, आर निकल गया तो टोटल सरफेस एरिया दिया है, बस पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप आगे चलो, देखो आगे का मतलब ये है, देखो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, तो देखो क्रॉस सेक्शन देखो हमको यहाँ पे दिया था क्या, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर उन्होंने क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा था। तो पाई की जगह 22/7 हमने रख दिया, आर हमें पता ही नहीं, एल का मान देखो उन्होंने दे रखा है कितना, 14। ठीक है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बस इसको बाद हमने इधर उधर पक्षांतर करके हमने क्या किया, उसको सभी मान को हमने पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारा आंसर आया आर बराबर क्या आया, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या है, अब देखो अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, देखो टोटल सरफेस एरिया जो पाई आर एल है प्लस पाई आर स्क्वायर, वैसे भी निकल सकता था, लेकिन देखो इन्होंने देखो डायरेक्ट निकाल दिया, जो कि आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखो पाई आर एल का मान ऑलरेडी इन्होंने दे रखा था कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इन्होंने पाई आर एल का मान दे रखा था, क्योंकि सीएस क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो है, यही तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल हम पाई आर स्क्वायर मतलब आधार के क्षेत्रफल जोड़ दे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो ऐसा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो प्रोसेस था, प्रोसेस समझो, मतलब हम कितने तरीकों से निकाल सकते थे, हम देखो वैसे भी निकाल सकते थे, इसमें देखो डायरेक्टली दे दिया, तो इसको हम डायरेक्टली हम पाई आर एल प्लस आर से हमने रख के वैल्यू पुट करके आराम से निकाल दिया, 562 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन है शंकु के आकार के तंबू है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो टेंट है, वो जो टेंटवा जो है वो शंकु के आकार का है। ठीक है सर, अच्छा तो क्या है, शंकु के आकार का यदि टेंट है, तंबू है, तो क्या उसमें देखो उसकी हाइट उन्होंने देखा है आर, रेडियस देखो हाइट जो दिया है 10 मीटर दे रखा है, रेडियस 24 मीटर दे रखा है, तो पूछा इनको तिरछी ऊंचाई बताओ। सिंपल सी बात है, इसमें करने वाली क्या तो, और दूसरा पूछा है तंबू में लगा कैनवास यदि खर्च 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर। देखो अब सवाल देखो यहीं से बढ़िया वाला सवाल हमको यहाँ पे मिला। ठीक है, तो हमारी जो हमारा जरूरत है, पिछले क्वेश्चन तक नहीं था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बस आ गया, चूंकि देखो अब आप कैपेबल हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जरूरत है। बस देखो क्या होगा, तंबू में लगा कैनवास, और आप ऐसे ही बैठ के देखो ना, कापी पेन लेकर साथ साथ हल करते हुए चलो। ठीक है, अगर आप बैठ के देखोगे तो ऐसे कुछ नहीं आने वाला। ठीक है ना, बस देखो प्रैक्टिस जरूरी है, तो सबसे पहले आप साथ में बैठ के जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करो, साथ ही चलो प्रैक्टिस करते हुए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो फिर क्या है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अब देखो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है तो एल बताओ, तो सिंपल सी बात है, देखो एक शंकु रहेगा तो ऊंचाई रेडियस और एल तिरछी ऊंचाई से, यहाँ तो एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से एल का मान हमारा 676 सेंटीमीटर, यहाँ 26 मीटर हमारा आ जाएगा एल का मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो 26 मीटर हमारा एल का मान आ गया। अच्छा अब दूसरा चीज देखो, अब इन्होंने पूछा है तंबू में लगा कैनवास, एक बात बताओ, तंबू में जो कैनवास लगेगा वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर लगेगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर लगेगा, तो आप कहोगे नहीं सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर लगेगा। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बताओगे एक बात बताइए सर, जो कैनवास होगा मतलब जो प्लास्टिकिया होगा वो कोनवा तो रहेगा, नीचे अंदर तो जमीन रहेगा, तो जमीन पे तो वो कैनवास बिछेगा नहीं, इसके लिए जमीन के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो कैनवास की जरूरत है तो वो केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर है। ठीक है, तो मतलब कि जो कैनवास में लगा, तो कैनवास का लगा क्षेत्रफल जो हमको निकालना है, हम किसका निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्या है आपका माइंड, मतलब ये आपको अपने माइंड से समझना है। ठीक है, अब इसमें नहीं कि बस अंदाजी कुछ भी निकाल दिए ना, नहीं।
कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो जो कहा है हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला क्या, पाई आर एल सबका मान रख दिया, ठीक है। ये हमारा इतना, मतलब इसको हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमको अभी आगे आगे सॉल्व करना है, इसलिए हमने इसको इतना ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब देखो क्या है, अब देखो, अब दूसरा चीज देखो, इन्होंने एक संबंध दे रखा है क्या, कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्चा है 70 रुपया। अब हिंदी समझो, हिंदी भाषा में बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्चा है 70 रुपया, ठीक है जी। अब दो, तो हमको निकालना क्या है, तो हमको लगाना है कि जो जितना भी कैनवास लगा उसका खर्चा निकालो। इसका मतलब है कि खर्चा जो होगा इधर रखेंगे और कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा इधर रखेंगे, तभी ना ओवरऑल खर्चा इधर निकलेगा। तो मतलब देखो, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं कि 7 रुपया है 1 मीटर स्क्वायर का, लेकिन जब इधर मीटर स्क्वायर को इधर रखेंगे तो इधर जो उत्तर आएगा तो ओवरऑल मीटर स्क्वायर में ही आने वाला है। लेकिन हमको उत्तर मीटर स्क्वायर में नहीं, हमको उत्तर हमको रुपया में चाहिए। तो मतलब रुपया किधर को, क्षेत्रफल को उधर को, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो, तो वही यहाँ से हमने संबंध उठाया, यहाँ पे रखा क्या कि 1 मीटर स्क्वायर आप ऐसा ही नहीं लिखोगे, पूरा हिंदी लिखोगे क्या, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च क्या है 70 रुपया, ठीक है। ये बस 7 है, ठीक है, 7 है, 70 रुपया है। इसलिए इतना जो यही क्रॉस सेक्शन में लगा है, तो इतने कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 22/7 24 × 26 क्या है, इतना हमने यहाँ पे सब कुछ हमने रख दिया। तो दाहिने बटे बाएं गुड़े, तो कुछ 70 बटे बाएं गुड़े, यहाँ से इसको पूरा गुणा कर दिया। अब पूरा आराम से हल कर दिया। सॉल्व करने पे कितना आया, 13,700, मतलब ये 1372.80 रुपये, ठीक। इतना रुपये आया क्या, हमारा आंसर आया, इतना रुपये हमारा लगा किसमें, तंबुआ का बनाने में, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सर। अब देखो, अब तंबुआ बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा ये तो हमने पता कर लिया, ठीक है जी। अब देखो, अब दूसरा देखो, तीसरा 5वां क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई साहब क्या है तुम्हारे पास, कि एक तिरपाल है। तिरपाल क्या है, देखो तिरपाल जो वो क्या है, तंबू शंकु आकार की तिरपाल है, ठीक है। अच्छा, उसकी जो है ना दूसरा चीज, जिसकी देखो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है 6 मीटर है, और ऊंचाई जो है 8 मीटर है, और तिरछी ऊंचाई हमको नहीं पता है, ठीक है, ठीक है जी। अब दूसरा, इन्हें देखो, तिरपाल से तंबू बनाने में कितना लंबा तिरपाल लगेगा यदि सिलाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा। देखो इनका कहने का मतलब है ना, सबसे पहले देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन सबसे पहले समझोगे। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि देखो तिरपाल तंबू देखो इनका कहने का मतलब है, देखो इन्होंने दे रखा है कि एक तिरपाल क्या, देखो सबसे पहले देखो ऐसा कुछ बना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बना है। ये गए बाजार से एक प्लास्टिक खरीदे, तिरपाल खरीदे, तिरपाल मतलब पन्नी, बड़ी वाली पन्नी खरीदे, उसको खरीद कर लाए। जब उसको खरीद कर लाते हैं तो वो क्या होता है, एक आयताकार में होता है, ठीक है, मतलब एक आयताकार में, ठीक है जी। तो उसकी चौड़ाई तो हमको पता है, ठीक है, चौड़ाई तो उन्होंने बताया कि 3 मीटर हो, तो वो 3 मीटर चौड़ा है। अब आप जितना भी चाहिए आपको यूज में उतना लंबा काट लो, मतलब जितना, तो हम उतना ही लंबा काटेंगे कि जितना लंबा काटने से, मतलब मान लो हमने एल लंबा काटा, तो एल लंबा काटे मतलब हमने उतना ही लंबा काटेंगे कि इससे जो एल लंबाई से जो क्षेत्रफल बने, ये वाला क्षेत्रफल हुआ इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या हो, बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में, ठीक है। मतलब कि जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसी से तो हम ये बना रहे हैं, क्योंकि हमको जितना जरूरत उतना ही। तो इन्होंने क्वेश्चन में यह पूछा है कि बताओ कितना लंबा काटेगा, तो हम मान ले कि एल लंबा काटेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसका सारा बीमा इन्होंने दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, अपने से निकालेंगे, ठीक है। तो निकालो, कैसे निकलेगा, देखो वही चीज। तो हमने सबसे पहले देखो इसका तिरछी ऊंचाई निकाला क्या, तो एल बराबर अंडर देखो कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर से हमने इसका तिरछी ऊंचाई निकाला, जो हमारा आया 10, ठीक है, 10 मीटर आया, कोई दिक्कत नहीं, 10 मीटर आया हमारा इसका, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, तो तंबू में जो तिरपाल का क्षेत्रफल वो कितना होगा, पाई आर एल, तो 3.14, इसमें इन्होंने दे रखा है कि इसमें पाई बराबर 3.14 रखो। तो अगर 3.14 दे रखा है तो ही 3.14 रखो, नहीं तो अपना 22/7 से काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, तो तंबू में लगे तिरपाल का एरिया, तो तंबू में कितना एरिया लगा, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होगा वही एरिया वाला लगेगा। तो देखो इसमें तो हमको साफ दिख रहा है, ठीक है, इसमें नीचे वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है सर। तो इस हिसाब से पाई आर एल, तो तंबू में एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, तो पाई 3.4 आर एल हमने रख दिया, सब कुछ हमने रखने के बाद 188.40 मीटर स्क्वायर क्या है, इतना है क्या, इतना है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, तंबुआ का, ठीक है। और जो तिरपाल का एरिया है लंबाई गुणे चौड़ाई, और देखो लंबाई को तो हमने एल माना था, यहाँ पे देखो चौड़ाई को हमने 3 चौड़ाई तो उन्होंने 3 दिया था, और लंबाई को हमने क्या माना, एल में लिया, मतलब कि कितना होगा 3L। ये 3Lवा किसके बराबर होगा, 3Lवा तुम्हारा बराबर होगा इतने, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के, क्योंकि उतने ही पन्निया से हम तंबू बना रहे थे, तो इसलिए क्या होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने इसको बराबर कर दिया, और यहाँ से हमारा क्या है 62.80 मीटर क्या है, ये हमारा आया क्या, लंबाई किसकी, पन्निया की, मतलब कि देखो 62.80 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा
हो तो इससे जो क्षेत्रफल बनेगा वह क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर देखो तो और एक चीज इन्होंने देखा है कि टाइम लगा तिरपाल, उसको देखो कहीं कहीं काटेंगे तो कुछ तिरपाल वेस्ट भी होगा, तो 20 सेंटीमीटर। तो इन्होंने दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर जो तिरपाल था उसका टाइम लगा था। तो इसका मतलब है कि देखो इसको इन्होंने बोला है कि इसको बनाने में कुल कितना तिरपाल लगा, यदि सिलाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लंबा लगेगा। इसका मतलब यह है कि देखो इसको बनाने में कुल कितना तिरपाल लगा, एक तो भाई एक तो जितना इसमें है उतना लगा, तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि भाई सब क्या 188.40 यह कितना है उसमें लगेगा, किसमें, इतना क्षेत्रफल वाला हमें लगेगा उसमें, इसको बनाने में। ठीक है, तो इतना क्षेत्रफल के लिए कितना लंबा पन्नी काटना पड़ेगा, तो वही हमने निकाला कितना 62.80 मीटर, कितना इतना लंबा पन्नी काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना यदि इतना लंबा प्लास्टिक है तो प्लास्टिक तो इतना लंबा इतना है, लेकिन हमको इन्होंने दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लंबा लगेगा। इसका मतलब है कि जो हमारा उत्तर आएगा उसमें हम क्या करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा। तो देखो हमने सेंटीमीटर को, ये मीटर में है तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, तो यहाँ से 100 से भाग दे दिया तो क्या हो गया, मीटर में हो गया। ठीक है, यहाँ पे मीटर में होते ही तो तिरपाल की कुल लंबाई 62.80 प्लस 0.20। ठीक है, यहाँ से हमारा 63 मीटर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। मतलब कि जो हमारा जो लंबाई है तिरपाल की वो कितना है, 63 मीटर लंबा हमको चाहिए क्या, तिरपाल। कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल ठीक है सर। अब बहुत आराम से चल रहा है, सबको समझ में रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, अब देखो अब छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखो छठा क्वेश्चन कर रहा है कि शंकु के आकार की गुंबद। इसका मतलब देखो गुंबद का मतलब है कि ना कि जैसे मान लो कोई हमारे यहाँ मंदिर होती है तो उस पर क्या होता है, गुंबद बनता है। ठीक है, तो मान लो वो देखो कोई मंदिर में शंकु आकार होता है। ठीक है, तो आप बस ऐसे इमेजिन कर लो कि कोई भी घर है या जो भी है गुंबद है, तो उसके ऊपर एक गुंबद है, किस आकार का है, शंकु आकार का, अर्धगोलक नहीं, किस आकार का है, शंकु आकार। ठीक है जी, समझ में आ गया। मतलब कि घर होगा उसके छत पर गुंबद बना होगा। ठीक है, मतलब जो शंकु का आधार होगा वो घर का छत होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर देखो क्या है, उसकी लंबाई उन्होंने दे रखा है कितना, 25 मीटर। तिरछी लंबाई L बराबर 25 मीटर उन्होंने दे रखा है। डी मतलब व्यास दे रखा है 14 मीटर, मतलब इसका त्रिज्या कितना होगा, 14/2 मतलब 7 मीटर, मतलब हमने अपने से निकाल लिया। कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि तो 210 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने के बाद, इसका मतलब है देखो एक बात बता, जैसे गुंबदवा है तो उसको कौन सा भाग सफेदी कराएंगे, क्या उसके अंदर अधरवा वाला भी सफेदी कराएंगे, जी नहीं सर, जो बाहर दिख रहा है हम उसी को सफेदी कराएंगे। ठीक है, अच्छा अब बात ये खड़ा होती है कि बाहर कौन दिखता है, तो बाहर वो दिखता है जो भाई वो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बाहर दिखता है। तो अच्छा सर ठीक है, तो इस हिसाब से मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम क्या करेंगे, हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे। तो जितना क्षेत्रफल आएगा उतने ही क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, हमको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हमने पाई RL से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो 22/7 RL से सब कुछ हमने रख दिया, तो 550 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो अब क्या है, देखो उन्होंने एक संबंध दे रखा क्या, कि 100 मीटर स्क्वायर का, यदि 100 मीटर स्क्वायर हम पेंट कराएंगे तो कितना खर्चा आएगा, 210 रुपया। इन्होंने दे रखा है कि यदि 100 मीटर स्क्वायर खर्चा, मतलब 100 मीटर स्क्वायर यदि हम लें क्षेत्रफल पेंट कराएं तो कितना खर्चा आएगा, 210 मीटर। लेकिन देखो तो हम उसी को यूज करेंगे तो 550 मीटर में कितना आएगा, तो देखो सिंपल सी बात क्या, देखो चूंकि 100 मीटर स्क्वायर का पेंट कराने का खर्च कितना है, 210 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च कितना है, 210 रुपया। आप पूरा लिख सकते हो, भाषा अपनी है, ये तो मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, लेकिन आप भाषा अपनी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्चा है 210 रुपया, इसलिए 550 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्चा कितना आएगा, दाहिने बटे बाएं, मतलब 210/100 गुड़े जो आ रहा है इससे हम गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, तो दाहिने बटे बाएं गुड़े यह, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, 1155 आ गया, मतलब 1155 रुपया क्या आ गया उत्तर। कोई दिक्कत नहीं, इतना खर्चा रुपया हमारा लगने वाला है, क्यों, यदि हम शंकु आकार गुंबद को यदि हम पेंट सफेदी कराएं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो इतना इजी है, देखो इसमें थोड़ा सा बात टिपिकल रहता है कि यदि कहीं कहीं अगर ये दे दिया ई रिलेशन तो इसी में हम थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, बाकी क्षेत्रफल हो तो हम निकाल ही लेते हैं। तो घबराना नहीं है, बस उसी हिसाब से चलते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जोकर की टोपी शंकु आकार की, ये तो हमने देखा है कि भाई जोकर की टोपी जो होती है वो शंकु आकार की होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसका इन्होंने क्या देखा, उसका रेडियस इन्होंने दे रखा है। ठीक है जी, और इन्होंने ऊंचाई भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, इतना इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करना है, सबसे पहले देखो यदि हमें ऊंचाई और ऊंचाई त्रिज्या पता है, हम सबसे पहले L निकालेंगे, तो फिर पाई RL से हम क्या करेंगे, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्योंकि देखो जो जोकर को टोपी बनाने में जो गत्ता चाहिए ना, जो गत्ता चाहिए वो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बराबर है तो चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ी चाहिए, क्योंकि टोपिया अंदर से खुला ही है ना। क्योंकि देखो अंदर का भाग नहीं रहेगा, जो केवल वक्र पृष्ठीय भाग रहेगा, मतलब एक केवल कोने वाला भाग रहेगा, तभी तो वो उड़ पाएगा, तभी उसे पहन पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है सर।
तो हम क्या करें, सबसे पहले एल निकालेंगे। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हमने यहाँ पे सारा वैल्यू फिट कर दिया, तो अंडर रूट 625 है, एल बराबर गया 25 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो हमने एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला, कितना है 22/7 आर एल, पाई आर एल से हमने रख दिया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्या, इसका एक टोपी का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार का 10 टोपी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बस एक का पता है तो 10 का 10 से गुणा कर दो, 5500 कितना है, इतना मीटर स्क्वायर हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खरीदना पड़ेगा, क्या खरीदना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर हमको गत्ता खरीदना पड़ेगा, कोई दिक्कत जी नहीं। अच्छा दूसरा देखो 8वां क्वेश्चन, लास्ट 8वां क्वेश्चन इन्होंने ये कह रहे हैं कि क्या एक बस स्टॉप को 50 खोखले शंखु ने घेरा है। अच्छा देखो इनके कहने का मतलब देखो, एक बस स्टॉप है, जब भी आप रोड पे जाते होंगे ना तो उस पर एक शंक्वाकार, जैसे आइसक्रीम के आकार का मतलब डिवाइड मतलब उसको डिवाइड करने के लिए, या कोई कार्य प्रगति पर है तो वर्क इन प्रोग्रेस है तो उससे संबंधित करने के लिए आप देखे होंगे हाईवे में, तो वो जो रहता है तो ऑरेंज कलर का रहेगा या पीला कलर का रहेगा, वो रहता है, ठीक है। अच्छा मतलब वो शंकुआ का आकार का है, क्या करें, एक बस स्टॉप को 50 खोखले शंकु ने घेरा है। इसका मतलब है कि वो जो शंकुओं की संख्या कितना है 50, और प्रत्येक का व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर, वो हाइट 1 मीटर है। तो 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से सभी के क्रॉस सेक्शन एरिया पर पेंट कराने का खर्च बताओ। अच्छा देखो इसमें कुछ घबराना नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने देखो त्रिज्या इतना सेंटीमीटर दे रहा था तो इसको हमने सबसे पहले मीटर में बदला, हाइट को हमने मीटर में बदला, और यहाँ से हमने तिरछी ऊंचाई निकाली और हमारा 1.02 मीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ हमने मीटर में बदल लिया और हमने पाई आर एल सब कुछ हमने पता कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये पता होते ही हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, कितना आएगा पाई आर एल, तो पाई आर एल इसमें मान रख दो, कितना आएगा 6.4056, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो एक चीज, अब हम चाहते हैं देखो आगे जो होगा वो हम आगे बताएंगे, बस हम ये पे थोड़ा सा रोकना चाहते हैं। देखो अब हम चाहते हैं कि 6.4 के बाद कुछ न रहे, 6.4 तक ही रहे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं 6.4 के बाद कौन सा अंक है 0, 0 5 से छोटा है, इसलिए इसको बिना बढ़ाए वैसे रख दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसको हम पूरे को हम केवल 6.4 भी लिख दे तो भी उत्तर में उतना परिवर्तन नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पूरा यहाँ पे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा अगर हम मान लो हम चाहते हैं कि 0.5 तक यहाँ तक रहे, यहाँ तक रहे, यहाँ तक रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यह वाला अंक इसके बाद वाला अंक कितना 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो हटा देंगे, लेकिन यदि 5 से बड़ा है, यदि अगर छोटा रहता तो इसको हम ऐसे हटा देते, कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं तक रहने देते, जैसे हमने यहाँ किया था। लेकिन यहाँ पर जो ये है ये 5 से ये 6 जो है ये 5 से बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको 6 कर देंगे, मतलब कि हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 6.406, इसको हम 6.406 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये केवल क्या था आपके जानकारी के लिए, यदि आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है उसके लिए था, बाकी आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा बाकी आप इसके बारे में डिटेल से जब आप क्लास 11 में जाएंगे या क्लास 9 के फिजिक्स में भी सन्निकट वाला है अप्रोक्सीमेशन है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो तो एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, इतना आया, तो 50 शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 50 गुणे इतना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमने कर दिया, सब कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 12 रुपये, देखो उन्होंने दिया क्या 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से सभी क्रॉस सेक्शन में पेंट कराने का खर्चा, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 12 रुपये है, ठीक है सर। तो हमने लिखा क्या 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है वो 12 रुपये है, तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, तो दाहिने बटे बाएं गुणे, तो दाहिने बटे बाएं गुणे ये हमने रख दिया, और हमें कितना है 384.38 रुपये आ जाएगा, ये हमारा क्या है उत्तर, कोई दिक्कत नहीं। समझ ये हमारा छोटा चैप्टर था जो कि हमारा लगभग 20 मिनट कंप्लीट हो चुका है। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें बस हमें फटाफट रिवीजन करना था, लेकिन इसमें देखो ऐसा भी नहीं था कि इसमें कुछ नहीं था, इसमें बहुत कुछ था। कहीं मतलब इसमें ये बताना था कि सवाल को कैसे हम अटैक करते हैं, मतलब कि अटैक कैसे करेंगे सवाल पे, कैसे सोचेंगे, कैसे उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे, बाकी वगैरह सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छे चल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में आप हमें बताइए, ताकि हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए मतलब सही है कि नहीं, या अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप उसे बताइए सर ये थोड़ा तेज़ हो जा रहा है, या आप ये चीज़ छोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कमेंट में लिख दो जो आपको ना समझ में आ रहा है या ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो वो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा तो देखो सबसे ज़्यादा अहम बात ये है, सबसे ज़्यादा अहम बात है कि भाई साहब आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा अहम बात कुछ नहीं, ठीक है। कोई चीज़ नहीं, बस आपके दिमाग में कोई एक चीज़ होगी कि भाई हमें पढ़ना है कि नहीं, ठीक है। जो हमारा काम है पढ़ना, हम तुम यहाँ पर आए, समय दिए, पढ़े, सीख लिए, बस मामला खत्म, हमारा जो काम था वो पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा बाकी देखो, बाकी इसी तरह से पढ़ते रहो यार, बाकी सब कुछ सही, चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।